जब दिल की बात जुबान पर आने ही वाली हो लेकिन डर उसे रोक ले तो इंसान क्या करता है। यही कहानी इस वक्त सीरियल पति ब्रह्मचारी में चल रही है, जहां सूरज का दिल तो ईशा के लिए धड़काता है लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। आरव और काव्या की शादी की खुशी पूरे घर में गूंज रही थी। सब हंसी मजाक में डूबे थे, लेकिन वही एक कोना था जहां सूरज चुपचाप ईशा को देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आंखों में डर छिपा था, उस इनकार का डर जो शायद उसकी पूरी दुनिया बदल दे। उसी रात सूरज ने फैसला किया, अब या कभी नहीं। वो चाहता था कि ईशा को अपने दिल की बात एक अनोखे तरीके से बताए, पर उसने जो तरीका चुना वो किसी ने सोचा भी नहीं था। शादी खत्म हुई, रोशनी धीमी हुई और सब अपने अपने कमरों में चले गए। ईशा बाहर गार्डन में अकेली टहल रही थी कि तभी पीछे से कोई उसका मुंह दबाकर उसे उठा ले गया। वो चिल्लाना चाहती थी मगर आवाज गले में ही अटक गई। अगले ही पल ईशा की आंखें खुलती है तो खुद को एक पुराने वेयरहाउस में पाती है। डरी सहमी ईशा ने सामने खड़े शख्स से पूछा, कौन हो तुम, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और उसने उस कम्बल को हटाया तो जो चेहरा सामने था उसे देखकर वो सन्न रह गई। वो सूरज था। ईशा गुस्से से कांप रही थी। सूरज, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या है? मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? सूरज की आंखों में पश्चाताप था लेकिन आवाज ने सच्चाई। ईशा, मैं बस एक बार बिना किसी भीड़ के, बिना किसी डर के तुमसे वो कहना चाहता था जो सालों से दिल में दबा रखा है। ईशा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें लगता है ऐसा करने से मैं सुनूंगी? सूरज ने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर लूंगा। उस पल कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई, सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। और फिर सूरज ने कहा, ईशा, मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें हर उस वजह से चाहता हूं जो मुझे जिंदा महसूस कराती है। ईशा के चेहरे पर हैरानी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि गुस्सा करे या मुस्कुराए। अब सवाल ये है, क्या ईशा सूरज के इस अजीब लेकिन सच्चे इजहार को स्वीकार करेगी या सूरज का ये कदम उसे हमेशा के लिए ईशा से दूर कर देगा? आपको क्या लगता है, क्या सूरज का तरीका गलत था या बस उसका इरादा सच्चा था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।